हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर। अब आज स्टैटिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था एक वेरिएबल जिसका नाम था हमारा क्या, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमारे पास वेरिएबल्स निकल के आए थे डिफरेंट डिफरेंट। ये कहाँ से निकल के आए थे? अगर मैं इसका पूरा एक बैकग्राउंड तुम्हें दूं, जब अभी तक हमने जितना भी डिस्कस कर लिया, हमने तीन टाइप के वेरिएबल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमने बोला था इंस्टेंस वेरिएबल, INSTANCE, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल। और उसके बाद मैंने बोला था लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल। और कल हमने डिस्कस करा था क्लास वेरिएबल, ठीक है, क्लास वेरिएबल, VARIABLE। तो लोकल और इंस्टेंस को तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। ये पूरा डिफरेंशिएशन करा था इसके ऊपर। तो आज जो है इन तीनों के बीच में ग्लिम्स दे दूंगा तुम्हें क्या होता है अगर कोई क्लास के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं विदाउट स्टैटिक, ठीक है, विदाउट स्टैटिक, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। अगर अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो स्टैटिक के साथ, विद स्टैटिक कीवर्ड, तो वो क्या होता है, क्लास वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बस इतना ही फर्क होता है और कुछ नहीं। अगर लोकल वेरिएबल को हटा दूं और यहाँ पे तो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे क्लास ए, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ प्राइवेट स्टैटिक इंट एज, तो ये क्या मेरा क्लास वेरिएबल है, ठीक है। क्लास वेरिएबल की पहचान ही क्या है, स्टैटिक कीवर्ड आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आज का डिस्कशन उसी के रिवॉल्व है कि ये क्लास वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो हमको स्टैटिक यूज करना होता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होता क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्या डिफरेंशिएशन दे रहा है हमारा नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल से, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, इसका डिस्कशन क्यों आया है अभी पिक्चर में आ गया होगा। तो चलो स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल करता क्या है, स्टैटिक ऐसा कोई वेरिएबल नहीं होता, पहली बात स्टैटिक कीवर्ड होता है, STATIC, स्टैटिक कीवर्ड होता है, ठीक है। जब इस कीवर्ड को यूज करते हो किसी के आगे, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर भी यूज करा था, हमने क्या बोला था, स्टैटिक इंट काउंटर 0, ठीक है। तो क्या होता है, जब तुम किसी वेरिएबल के आगे इसको डिक्लेयर कर देते हो तो वो बनाता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। तो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, इसका यूज होता है ताकि सेम वेरिएबल मल्टीपल मेथड्स और क्लासेस के बीच में यूज हो सके। सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, ठीक है। क्यों क्यों जरूरी है? लेट सपोज मैं तुम्हारी एक एज लेता हूँ, इंट एज, ठीक है। अब ये स्टैटिक रहेगी पूरे साल, ठीक है, स्टैटिक। अगर ये एक साल के बाद बढ़ती है, तुम्हारे बर्थडे के बाद तो बढ़ती है। तो अगर तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है जहां तुम्हारी एज भी दिखाता है, वो लेट सपोज तुम कोई डेटिंग एप्लीकेशन है, एज दिखा रहा है, वो हर साल बढ़ भी रही है, लेट सपोज कोई भी तुम्हारा डेटिंग एप्लीकेशन है उसमें तुम्हारी एज बढ़ रही है, तो हर साल बढ़ाएगा भी। तो पूरे ऐप में जहां जहां वो तुम्हारी एज दिखाती है 28 ईयर ओल्ड, वो कैसे कैलकुलेट होता है, करेंट एज, ये सब मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। तो वहां पे पूरा एप्लीकेशन तुम्हारी एज को यूज करेगा, और वो क्या है, होनी चाहिए स्टैटिक होनी चाहिए, मतलब कि मल्टीपल मेथड उसको एक्सेस कर सकते हैं तुम्हारी एज को। तो उसका जो स्कोप है वो स्टैटिक रखा गया है, ताकि क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स एक ऐसा वेरिएबल है कि एक बार डिफाइन कर दिया और उसकी सिंगल कॉपी वेरिएबल बनेगी और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ शेयर हो जाएगा। जैसे कि ये ऐसा ही है, जैसे कि तुमने यहाँ पे कुछ एक मतलब तुम रसोइये हो और तुमने खाना बनाया और मल्टीपल लोगों को तुमने वही खाना बांटा। तुम एक बंदे हो जिसने वो बनाया और बाकी सबने उसको कंज्यूम करा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। स्टैटिक कीवर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि इससे हमारे मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती है, मल्टीपल एजेस। मतलब देखो ऐसा होता है ना कि स्टैटिक कीवर्ड को यूज करने से एक ही वेरिएबल तुम्हारा मल्टीपल जगह पे यूज होगा। तो इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि तुम्हें उतने बार उस चीज को मेंटेन करके नहीं रखना होता है, ठीक है। स्कोप बढ़ जाता है, स्कोप जो होता है ना यूजेबिलिटी का। जावा इस रिवॉल्व किसके अराउंड करता है, जावा के कुछ पिलर्स हैं, एक ऊप्स के पिलर होते हैं, एक रीयूजेबिलिटी के, एक सिक्योरिटी के, और ऐसे ही पांच पांच मेन पिलर होते हैं जावा के, ठीक है। तो उसमें एक ऊप्स आ गया, ठीक है, एक सिक्योरिटी आ गया, एक रिलायबिलिटी आ गया, एक पोर्टेबिलिटी आ गया, ठीक है, और एक और होता है मैं भूल गया उसको भी। तो इनमें से जो रिलायबल और पोर्टेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी, हाँ रीयूजेबिलिटी, तो ये जो स्कोप है ये रीयूजेबिलिटी में कंटिन्यूअसली यूज होता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल कहाँ से बनता है, स्टैटिक कीवर्ड से। अब इसमें फंक्शन भी बन सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही फंक्शन को तुम्हें ए क्लास ए में भी यूज करना था, ठीक है, क्लास बी में भी यूज करना था। तो तुम उसको इतने बार थोड़ी लिखोगे, तुम एक क्लास लिख दो ना यहाँ पे,
अपनी मेन क्लास लिख दो, क्लास मेन करके, और उसके अंदर वो स्टैटिक बना दो, ताकि उसकी वो यहाँ भी आ सके, यहाँ भी आ सकते हैं। अब इसको करने के दो और तीन तरीके हैं। क्या तुम एक्सटेंड भी करा सकते हो, ठीक है, तुम क्लास को एक्सटेंड करा दो, तुम इंटरफेस बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हो। बहुत तरीके होते हैं, कान सीधा पकड़ो टेढ़ा पकड़ो, बहुत तरीके होते हैं। जावा ने हमको बहुत मेथड प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। स्टैटिक कीवर्ड से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? ताकि एक ही वेरिएबल मल्टीपल मेरे फंक्शंस, मेरे ऑब्जेक्ट्स, मेरे क्लासेस के बीच में शेयर हो सके, ठीक है। इसका यूज इतना ही होता है। लेकिन इसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो अभी इस वीडियो के आउट ऑफ स्कोप में है, उसको कभी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। लेकिन आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो